नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी रेसिपी है मटन स्टू, जो कि लखनऊ की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है। इसको हम बनाते हैं। इसके लिए देखिए, हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए इस प्रकार है। 1 किलो हमने मीट लिया है और लगभग 800 ग्राम हमने प्याज लिए हैं, इस प्रकार से चॉप कर लिए हैं। हमारे पास लहसुन है, 30 लहसुन है, जिसको हमने आधी आधी काट लिया है। ये मेरे पास घी है 50 ग्राम, इसको हम फ्लेवर देंगे। ये नमक है, स्वाद अनुसार लें। इसमें कश्मीरी मिर्ची है, इसको हमने लिया है 2 चम्मच। इसके अलावा मेरे पास धनिया है, धनिया लिया मैंने 1.5 चम्मच। लाइम वाटर है 2 चम्मच। हल्दी है आधा चम्मच। तेल लिया है हमने मूंगफली का, जिसके अंदर हम इसको मीट को मैरिनेट करेंगे। उसके अलावा मेरे पास हरी मिर्च है कटी हुई लगभग 8 से 10। लाल मिर्च हैं 10 से 12, हमने इसको आधे तोड़ लिया है। और शेडेड मेरे पास जिंजर है, जो कि 20 ग्राम है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास गरम मसाला है। आप देखिए, गरम मसाले हैं जिनको कि हम रोस्ट करेंगे और रोस्ट करके इसको पाउडर बना लेंगे। इसमें आप देख रहे हैं ये 5 से 6 जो है इलायची हमने यूज़ की है। 8-10 मैंने काली मिर्च ली हैं। ये सिनेमो स्टिक है। 5 से 6 लौंग है। 2 बड़ी इलायची है, जावित्री है और छबीला है। और ये हमारे पास शाही जीरा है, जो लगभग 1 से 1.5 चम्मच है। इन सब से मिला के हम बनाएंगे मटन स्टू। तो मटन स्टू बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे मैरिनेशन। अब आप देखो बताता हूँ मैं आपको। मैरिनेशन के लिए मैंने ये एक सिपरी ले ली है। इस सिपरी के अंदर हम ये पूरा गोश्त जो है, मटन का गोश्त निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं ये गोश्त के अंदर हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के पश्चात इसके अंदर अब हम जो है हरी मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च हमारे पास ये डाल देंगे। धनिया है, धनिया हम डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार, मैंने लगभग 2 चम्मच लिया है। मूंगफली का तेल है, जिससे हम मैरिनेशन में प्रयोग कर रहे हैं इसको, तेल को। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आधा चम्मच हमने जो हल्दी ली थी उसका प्रयोग कर रहे हैं हम इसमें। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मेरे पास लाल मिर्च बची हुई है, शेडेड जिंजर है। शेडेड जिंजर को भी हम अभी प्रयोग कर लेते हैं मैरिनेशन में। इसको हम जो हमारे गरम मसाले हैं, इन गरम मसालों के साथ में सेक लेंगे और सेकने के बाद इसका पाउडर बना लेंगे। गार्लिक है, गार्लिक अगर हम अभी से डाल देंगे तो गार्लिक जो होती है नीचे चिपकती है, इसलिए गार्लिक का प्रयोग हम आखिरी में करेंगे। और मेरे पास ये जो घी है, ये मैंने फ्लेवर देने के लिए रखा है इस मटन स्टू को। ये लेमन है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। अब हम चलते हैं। अब देखिए, आप इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। अच्छा मैरिनेट करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे। मटन स्टू बहुत ही लाजवाब रेसिपी होती है। इसके अंदर पानी का प्रयोग नहीं होता है। जो मटन का पानी निकलेगा, प्याज का पानी निकलेगा, इससे में हमारा ये स्टू तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये बहुत ही शानदार जो है हमारा मैरिनेशन हो चुका है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा मैरिनेशन हो चुका है, लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को स्टार्ट करते हैं और इसे गैस के ऊपर रख देते हैं। इससे लगभग 40 मिनट के लिए हम इसे दम पर रख देंगे और जो बीच बीच में 1-2 बार इसे हिला लेंगे, जब तक हमारा मीट जो है टेंडर हो रहा है मसाले के अंदर बढ़िया। तब तक हम क्या करते हैं कि हमारा जो गरम मसाले है रखे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं कि हमारे जो गरम मसाले हैं हमने लिए थे, सब इन्हें डाल देते हैं एक साथ। मिर्च भी हमने ले ली है। इसे
हल्का सा फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे ये हल्का हल्का रोस्ट होगा, इसमें हमने जैसे जीरा डाला है, मिर्ची डाली है, जावित्री है, उसकी खुशबू आना शुरू हो गई है मसालों की। बड़ी इलायची है, लौंग है इसमें। ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट करते हैं और टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया बना देते हैं। ये हमारा गैस को बंद कर दिया है। अब इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक हम ठंडा कर लेते हैं। हमारा जो मैरिनेट किया हुआ मीट है, इसे एक बार हम बढ़िया मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले अच्छे बढ़िया मिक्स कर लेते हैं ऊपर नीचे करके। इसी प्रकार से 1-2 बार और हम इसे मिक्स कर लेंगे। लगभग 50 मिनट तक हम इसको ऐसे ही दम पे रखेंगे। अब आप देखिए, हमारा जो ये हमने गरम मसाले को अभी रोस्ट करा था, ये ठंडा हो चुका है। अब इन्हें हम लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे बढ़िया। आप देख रहे हैं कि मीट ने पानी छोड़ दिया है। इसी पानी के अंदर ये मीट पकेगा। अब इसके अंदर हम जो है लहसुन का प्रयोग करेंगे। ये खड़ी लहसुन है जो हमने हाफ ऑफ करके काट ली थी। फ्लेवर देने के लिए मैंने शुद्ध घी रखा था, ये 50 से 60 ग्राम इसमें डाल देंगे। इससे टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आएगा। लाइम वाटर है मेरे पास, लाइम वाटर भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। अब हमारे पास ये गरम मसाले हैं। ये जब हमारा मीट लगभग 50 से 60 मिनट टेंडर हो जाएगा तब इसमें इसका प्रयोग करेंगे। अब हम इसे वापस ढक देते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी हम बीच बीच में इसको हिलाते जा रहे हैं। अभी लगभग 30 से 40 मिनट हुए हैं। मीट ने बढ़िया पानी छोड़ दिया है। अब जो इसका मुख्य इंग्रेडिएंट है, इसे भी हम डाल देते हैं। ये हमारे रोस्टेड मसाले हैं, ये भी अच्छे पक जाएंगे बढ़िया। अब इन्हें डाल के हम थोड़ी तेज़ आंच कर लेंगे और इन्हें अच्छा बढ़िया भून लेंगे। अब तेज आंच करके इसको भूनूंगा बढ़िया। अब इसे हम जो है खुला रखेंगे और खड़े रख के इसको भूनते जाएंगे। जब भी हम गैस को तेज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसको बार बार बटन को हिलाते रहें, नहीं तो नीचे चिपक जाता है। इसको हमने अच्छी तरह से 2 बार भून लिया है।
और सिम पर रख दिया था 5-7 मिनट के लिए। आप देख रहे हैं कि हमारा जो है मटन स्टू है बहुत ही बढ़िया बन चुका है। ये इसके अंदर घी जो है ऊपर फ्लोट कर रहा है और ये बढ़िया पक भी गया है। अब जो है हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में दे देते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है ये। आपने देखा कि हमारी मटन स्टू की जो रेसिपी थी हमने आज जो तैयार की है ये कंप्लीट हो गई है। हमारा मटन स्टू तैयार है और आप लोग भी इसे ट्राई करें। बहुत सिंपल विधि है, बहुत टेस्टी विधि है। और अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग जरूर इस पर कमेंट करिएगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।